है, कभी पानी के लिए लड़ता है, और जब बिजली और पानी धीरे धीरे करके संसाधन उपलब्ध होने लगे तो फसलों के भाव के लिए लड़ने पर मजबूर होना पड़ा और यहाँ पर बैठना पड़ा। आज अभी हमारे बीच में वरिष्ठ दादा गजानन दादा बैठे हैं, आप सब युवा साथी यहाँ के जनप्रतिनिधि बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, क्यों हम लोगों को यहाँ आना पड़ा? हम लोग इंदौर से चलकर, आज का दिन हमारे पास था तो आज हम लोग यहाँ पर आए। साथियों ने कहा कि दादा आपको आना पड़ेगा, किसानों की बड़ी समस्या है और किसानों की समस्या के लिए जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। हम लोग अलग अलग जगह भी पहुंच रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश का किसान, पूरे भारत देश का किसान एक ही चीज की मांग कर रहा है कि जब हमारी फसलें खेत से पककर आ गई है, इसका फसल का सही दाम दे दो। ये जो मक्का यहाँ आसपास रखी हुई है, इस मक्का को इसी मंडी में 900 रुपए कुंटल, 1000 रुपए कुंटल, 1100 रुपए कुंटल लेते हैं। और इसी मक्का को वो व्यापारी लोग ले जाते हैं और कुरकुरे बनाते हैं। 50 ग्राम कुरकुरे के भी 20 रुपए लेते हैं, 500 रुपए किलो की मक्का बनाकर बेचते हैं। यही जो गेहूं है, ये गेहूं की जब फसल आती है तब हमारा गेहूं का दाम भी हमारा कम हो जाता है। कपास अभी हमारे पास है, कपास का दाम हमसे कम लिया जाता है, कम दाम में खरीद कर वो व्यापारी लोग अपना व्यापार कर रहे हैं। और जो सरकारें हैं, दादा ने भी कहा, अच्छी बात कही कि सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, हमारी फसलों के दाम वही के वही है। वही 15 रुपए किलो, वही 900 रुपए किलो, 900 रुपए कुंटल, वही हमारे दाम लिए जाते हैं। तो हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। आपके लिए लड़ने के लिए कोई नेता आने वाला नहीं है, कोई विधायक आने वाला नहीं है। अगर विधायक आपके लिए लड़ लिया होता तो आज आप लोगों को यहाँ बैठकर संघर्ष नहीं करना पड़ता। करना पड़ता क्या? अगर चाहे अभी का विधायक हो चाहे पहले के विधायक हो, वो हमारे हक अधिकारों की आवाज उठा लिए होते तो हम लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो हमारे हक अधिकारों की आवाज उठाने के लिए हमको खुद को आगे आना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। ये पीढ़ियों को बचाने का सवाल है। ये सवाल है हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे जिंदा रहेगी। अभी दादा ने कहा, उनको हकीकत बात है, ये हमारी फसलों का दाम इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं ताकि हम उस फसल वो जो जमीन है उस जमीन पर खेती करना छोड़ दें। और जिस टाइम पे आप खेती करना छोड़ दोगे और यहाँ से पलायन करके कहीं काम धंधा करने जाओगे तो सरकार की नजर आपकी जमीनों पर पड़ेगी और आपकी जमीन को होने पौने दाम में खरीद कर आपको यहाँ से बेघर कर देगी। और बेघर करने के बाद जब आप लोग रोड पे उतरोगे, कहोगे हमको रहने के लिए घर चाहिए, तो वो कितना घर देंगे पता है? इंदौर में और बड़े बड़े शहरों में आपने देखा है, जिनकी जमीनें ली है उनको मल्टियां बनाकर दे दी। ये 15 मंजिल 20 मंजिल की मल्टी, किसी की जमीन नहीं, ना आसमान उनका ना जमीन उनकी। जिस दिन वो बिल्डिंग गिरी उस दिन सब खत्म। और जितना जितना वहां पे वो कमरा देंगे उतने में तो हमारे यहाँ गाय बैल ढोर हम लोग बांधते हैं, इतनी जमीन तो हमारे पास नहीं रहती है। तो सबसे बड़ा षड्यंत्र है, हमारी जमीनों पे नजर है। आज किसान कौन संघर्ष कर रहा है। जब दिल्ली में आंदोलन हो रहा था, दिल्ली की बॉर्डर का आंदोलन हो रहा था, हम आंदोलन में भी गए थे, वहां भी 4-5 दिन रुक के आए थे हम लोग। वो 1.5 साल तक आंदोलन चलाए थे किसानों का। और वो किसान कौन के वो लोग थे जो पंजाब के किसान थे, उनको तो MSP जो भाव, हम लोग जिस भाव की बात कर रहे हैं, उनको एरिया में उनके राज्य में उनका भाव मिलता है, लेकिन पूरे भारत देश के किसानों को वो भाव मिले इसलिए धरने पर बैठे थे। पूरे 18 महीने तक धरने पर बैठे थे। उसके बाद दूसरा आंदोलन हुआ, वो भी लगभग 1 साल तक वहां पर आंदोलन पर बैठे। बहुत सारे किसान वहां पर शहीद हो गए, गोलीबारी हुई और इसी भाव के लिए बैठे थे। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, वो किसानों को लूटने और चूसने का काम किया है। अब आप लोगों को तय करना पड़ेगा कि आप जनप्रतिनिधि है, क्योंकि आज अगर पूरे खेतिया के लोग, यहाँ पूरे पानसेमल के लोग, चाहे बड़वानी जिले के लोग, पूरे मध्य प्रदेश के किसान अगर एकता के साथ सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सब अगर सड़कों पर उतर आएंगे तो हमारे भाव हमको मिलना लग जाएगा। लेकिन हम लोग, जो लड़ता है वही लड़ता है, जो आंदोलनकारी दिखते हैं वही साथी दिखते हैं। बाकी ये सोचते हैं कि ये तो लड़ ही रहे हैं, हमारा भाव तो बढ़ ही जाएगा। हम तो हमारे हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप आपके हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और जिम्मेदारी उनकी भी बनती है जो घर में सोए हुए हैं और सोचते हैं कि हमारे भी काम हो जाएगा। तो उनको भी निकलने की जरूरत है, तो जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं तब तक ये हमारे साथ ये अव्यवस्थाएं होती रहेगी। और हमारी तो सीधी सीधी मांग है कि भाई फसल हमारी तो भाव हमारा आप कैसा लेना है। अब आपको धीरे धीरे करके हमको भी थोड़ा सा व्यापारी का दिमाग लगाना पड़ेगा और हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जो व्यापार करके इसी
1000 रुपए कुंटल के मक्का को वो 50,000 रुपए कुंटल बना देता है, तो उस पर हमको दिमाग लगाने की जरूरत है, हमको भी उस सिस्टम में जाने की जरूरत है। अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, आज हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मक्का 900 रुपए कुंटल जा रही है, वो मक्का को पकाने में एक किसान को 987 रुपए लगभग पड़ रहा है। 4 महीने की मेहनत, उसका खाद बीज और पूरा पानी देना 987 रुपए के आसपास आ रहा है। जितनी मेहनत में पैसा लग रहा है वो पैसा हमको मंडी में आके भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो हम तो कर्जे में ही जाते जा रहे हैं, कर्जे में ही जाते जा रहे हैं। इससे होगा क्या? क्या हम आने वाली पीढ़ी को शिक्षित भी कर पाएंगे, पढ़ा लिखा भी पाएंगे? आज अगर हमारे बच्चों को पढ़ाना भी होता है तो उसके लिए भी पैसा लगता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा, और कर्जा लेने के बाद खेत में मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद हमारी फसलों के दाम नहीं मिल पाते, तो किसान कौन कभी ऊपर आ पाएगी क्या? और हमारे पास जमीन कितनी बची? किसी के पास 5 एकड़ होगी, किसी के पास 2 एकड़ होगी, किसी के पास ज्यादा से ज्यादा बड़े जो किसान होंगे उनके पास भी 10 एकड़ से ज्यादा जमीन आज बची नहीं है। और हमारे जो बच्चे हो रहे हैं, बच्चे के बच्चे होंगे, तो और जमीन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और टुकड़े बचेंगे, और टुकड़े उसमें क्या कर पाएंगे? तो खेती करने के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी हम ही लोग आगे बढ़े, क्योंकि हम लोगों को ही आना पड़ेगा। हमारी स्थिति सुधारने के लिए सरकार नहीं आएगी। धीरे धीरे करके मैंने कहा कि कुरकुरे बना के बेचते हैं, आज कुरकुरे बना के हम लोग बेचे, वो 500 रुपए 1 किलो के ले रहा, हम 250 रुपए में बेच दे, तो क्या बुरा है क्या? ऐसी व्यवस्था धीरे धीरे निर्माण करें, एकदम से तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिमाग, हम लोग उस स्तर पे सोचते नहीं, उसके लिए भी संसाधन लगते हैं, उसके लिए भी मशीन लगती है। वो मशीन कहाँ से लाएंगे, वो काम कैसे सीखेंगे? लेकिन धीरे धीरे करके हमारे बच्चों को बताओ और व्यापार के क्षेत्र में धीरे धीरे करके आगे लाओ। और यहाँ अभी मैंने सुना कि यहाँ के मंडी सचिव है गए, यहाँ सुना कि भाई जब किसान अपनी फसल को लेकर आता है तो उसका भी पर्ची काटी जाती है, 10 रुपए लिए जाते हैं। अपना सामान बेचने के लिए पैसे कटाओ, अपना सामान लाने के लिए गाड़ी का भाड़ा दो, उसके बाद में भाव क्या, जितनी मेहनत उतना भाव नहीं मिल रहा है। तो ये आंदोलन सब जगह चल रहा है। और जय आदिवासी युवा शक्ति जय, आपके किसान आंदोलन में साथ में है। हम लोग किसानों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हम आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए छात्रों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और आपके स्वास्थ्य की लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब एमआई में एक चूहा कांड हुआ तो हमारी बच्ची को चूहे को उतर के खा गए, तो हमने कहा कि सिर्फ एमआई की घटना नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते। हम इलाज कराने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे आसपास के सरकारी अस्पताल में, उन सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इंदौर में आंदोलन किया था। उस आंदोलन का यह असर रहा कि पूरे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था धीरे धीरे सुधरने लगी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग कहीं इलाज कराने जाए तो उसका अच्छा इलाज होना चाहिए और फ्री में इलाज होना चाहिए। इस बात की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और हम लोग इस बात की भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसान कौम के जब लोग सड़कों पर उतरेंगे तो उसमें सबसे पहले अगर कभी गोली चलेगी तो गोली खाने के लिए भी हम लोग सबसे पहले आगे खड़े रहेंगे। आपको मैं बताऊं, जब हम दिल्ली आंदोलन में गए थे और जहां पर बॉर्डर थी, बॉर्डर के उस पार पूरी आर्मी खड़ी थी, और जहां पर गोलीबारी हुई थी, जहां पर किसान शहीद हुए थे, जब हम किसान आंदोलन में गए तो वहां के सिख जो लोग थे, सरदार जो लोग थे, किसान हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि अब आदिवासी कौम के लोग आए हैं और ये लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, तो इनको रोकने की व्यवस्था उसी बॉर्डर के सामने करो, ये गोली खाएंगे तो सबसे पहले ये खाएंगे करके हम लोग वहीं सोए। 7 दिन तक हम लोग उसी जगह पे सोए जहां पे सबसे पहले अगर गोली आती तो हम लोगों को लगती। लेकिन हम लोग कफन, सर पे कफन बांध के गए थे कि हम लोगों को जितने दिन भी यहाँ रहना है, हम लोग इनके किसानों के हक की लड़ाई के लिए साथ में खड़े रहेंगे और वहां डटे रहेंगे। तो हम लोग हर जगह लड़ते हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में, दादा भी पूरे देश में विदेश तक जाके आए और आदिवासियों की और इस जल जंगल जमीन की बात करके आए। हमारी क्या पहचान? हम आदिवासी हैं, हम दलित हैं, हम पिछड़ा हैं, इससे पहले इस जमीन के मालिक हैं हम लोग, और सब लोग इसी जमीन से किसानी करके पूरी सरकार को पोसते आए हैं। अभी एक साथी ने कहा कि अगर हम लोग हमारा अनाज हमारे घर में स्टोर करके रख लेंगे, 2 साल तक अगर अनाज नहीं बेचेंगे तो वो लोग क्या जिंदा रह पाएंगे? ठीक है, उनके पास अभी व्यवस्था होगी क्योंकि उन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है। आज हमारी जमीन की कीमत, आप जमीन भी बेचने जाओगे तो जमीन की कीमत क्या है? हमारी जमीन की कीमत 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बीघा, और उन सिटी में जाओगे तो 1 लाख 2 लाख रुपए में आपको इतनी टेबल, इतनी जमीन भी नहीं मिलेगी।
उनकी जमीनों की ये कीमत हो गई है। और जब हमारे जगह जमीन हमारे थे तो ये जो बाबा आते हैं, अंबानी अडानी आते हैं, इनको 1 रुपए एकड़ में जमीन दे देते हैं। कितने? 1 रुपए एकड़ में। जितनी 1 किलो मक्का की कीमत थे उतने में उनको 17 एकड़ जमीन, 10 एकड़ जमीन दे देते हैं। तो हमारी तो जमीन लुटाई जा रही है। हमको जमीन खरीदने के लिए हमको पैसा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, फसलों के दाम है नहीं। और इस फसल की लड़ाई के लिए, किसान की लड़ाई के लिए हम लोग हमेशा साथ में हैं। और आगे भी आंदोलन, अभी हमारे कल ही में किसान नेताओं के साथ बैठा था, मध्य प्रदेश के बड़े किसान नेता।